वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का क्योंकि सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया था नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने की वजह से, तो इसलिए मैं इसके पार्ट 2 को कंडक्ट कर रही हूँ जहाँ पे 40 क्वेश्चंस है। आपको 40 से लेकर के 50 तक जो भी क्वेश्चंस रह गए थे पार्ट 1 में उसको सॉल्व करके ख़त्म करते हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन मैं समझा रही थी और सेशन आउट हो गया था। तो वर्चुअल एड्रेस आपको 56 बिट का दे रखा है। वर्चुअल एड्रेस में होता है पेज नंबर और पेज ऑफसेट, ओके। एंड जो फिजिकल एड्रेस है उसमें होता है फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट हमेशा इक्वल होती हैं। फिजिकल एड्रेस आपको 48 बिट का गिवन है। 4 KB का पेज साइज है, तो पेज साइज को आप ऐसे लिख सकते हो 4 KB को 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 12 बाइट्स। और अगर आप पेज साइज का लॉग लोगे तो आपको ऑफसेट निकल करके आ जाएगा। तो लॉग अगर आप पेज साइज का लेते हो तो दैट विल बी 12 बिट्स। तो 12 बिट्स यहाँ पे भी होगा और 12 बिट्स यहाँ पे भी होगा। तो अगर आप 56 में से 12 को माइनस करते हो तो पेज नंबर कितना आएगा 44 बिट का, और 48 बिट में से 12 बिट को माइनस करोगे तो फ्रेम नंबर आएगा 36 बिट का। तो इसलिए जो पेज नंबर है वो 44 बिट का है और फ्रेम नंबर 36 बिट का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41। तो कंसिडर अ सिस्टम यूजिंग TLB फॉर पेजिंग विद TLB एक्सेस टाइम ऑफ 40 नैनोसेकेंड। तो TLB का एक्सेस टाइम जो है वो हम लिख लेते हैं दैट इज 40 नैनोसेकेंड। और हिट रेशियो क्या होगा अगर ईमेट रिड्यूस होकर के 400 से 280 हो जाता है। तो आपको ईमेट दे रखा है 280 नैनोसेकेंड, और ये है जब पेज फॉल्ट था, ठीक है। मतलब कि नहीं सॉरी विद TLB है ये ईमेट। और ईमेट जो है एक आपका 400 से जो 280 हो गया, तो 400 ईमेट तब था जब विदाउट TLB था। और विदाउट TLB में जो ईमेट होती है वो ट्वाइस होती है मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से। तो इस कारण जो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम होगा वो हाफ होगा 400 का, दैट इज 200 नैनोसेकेंड। नाउ ईमेट का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ कि अगर डेटा TLB में मिल जाता है तो हिट रेशियो, तो TLB का एक्सेस टाइम क्योंकि TLB में डेटा मिला, और जब TLB में डेटा मिल जाता है तो मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करते हैं। पर अगर TLB में डेटा नहीं मिला तो फिर हमें वो भी पता चला होगा TLB को एक्सेस करने के बाद ही, इसलिए TLB का एक्सेस टाइम यहाँ पे भी होगा जब मिस रेशियो होगा। पर जब TLB में डेटा नहीं मिलता तो हमें 2 टाइम्स मेन मेमोरी को एक्सेस करना होता है। तो ईमेट आपको 280 दे रखा है विद TLB, है ना, तो हम तो विद TLB वाला ले रहे हैं। हिट रेशियो निकालना है, TLB का एक्सेस टाइम 40 नैनोसेकेंड है और मेन मेमोरी का 200 है, एंड प्लस 1 माइनस एच, और TLB का एक्सेस टाइम है 40 और 2 इंटू मेन मेमोरी का 400। तो ये आपका निकल करके आएगा 280 इज इक्वल टू 40 प्लस 240H प्लस ये आपका होगा 440, तो 440 बन जाए 440 माइनस 440H, ठीक है। तो दिस वे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हिट रेशियो आपका निकल करके आएगा 0.8 और परसेंटेज में 80%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नाउ ये 42 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर नेटवर्क के CRC से पूछा गया है। तो ये आप CRC जनरेटर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 इसका कोएफिशिएंट है, इसका भी 1 है, x नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 और कांस्टेंट का 1। तो इससे आप डिवाइड करोगे मैसेज को। तो जो पॉलिनोमियल जनरेटर होता है वो n बिट का है, तो n-1 जीरोज हम अपेंड करते हैं मैसेज में। तो 4 बिट का है तो 3 जीरोज को अपेंड करेंगे इसके लास्ट में, तो 100 3 जीरोज मैंने अपेंड कर दिए। फर्स्ट बिट 1 है तो आप इसको एज इट इज लिख लोगे और फिर आप एक्सॉर करोगे, तो 1 1 0 0 ये 1 ये 0, फिर यहाँ से आप 0 को ले लोगे, फिर यहाँ पे 1 1 0 1 आप लिखोगे, फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है और एक्सॉर में डिफरेंट होता है तो 1 लिखते हैं, फिर ये 0 फिर ये 1, फिर ऑब्वियसली यहाँ पे फिर एक आप 0 ले लोगे क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस क्योंकि ये सेम है, फिर ये 1 1 0 1 आएगा, देन इट विल बी क्रॉस क्योंकि सेम है, ये 1 है ये 1, डिफरेंट के लिए 1 1, फिर आप 0 लोगे तो 1 1 0 1, देन ये आपका क्रॉस क्रॉस
ये आपका 1 1 और यहाँ से फिर आप 2 0 को ले लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने इस 0 को लिया था तो बचा 2 0, तो 1 1 0 1, तो इट विल गिव यू व्हाट, क्रॉस क्रॉस, दैट मीन्स कि 0, ये 0 और ये 1, तो लास्ट में 3 बिट्स आ रही है 0 0 1, तो जो 3 अब जीरोज आपने अपेंड किए थे वहाँ पे 0 0 1 आएगा, और फिर ये CRC है आपका, एंड देन ये मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्योंकि ये इसी से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था कि DCFL कौन सा है, तो ऑप्शन ए की तरफ अगर देखा जाए तो M N के इक्वल है और K L के इक्वल है, तो हमने वैल्यू पुट की और हमने A की पावर N को पुश किया, B की पावर N इसको पॉप कर देगा, C की पावर L को पुश किया, D की पावर L इसको पॉप कर देगा, स्टैक खाली, मतलब कि पुशिंग पॉपिंग क्लियर भी आ रही है, तो ये DCFL होगा। बट जहाँ इफ देन आ जाए तो वहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, डिटरमाइंड नहीं होता, तो इसलिए ये आपका DCFL नहीं होगा, बट हाँ ये आपका CFL ज़रूर होगा। ओके, बट यहाँ पे ट्रिपल कंपैरिजन है तो वो तो आपका CFL या DCFL नहीं कर सकता, वो सिर्फ सिंगल कंपैरिजन कर सकता है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ये 44 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कैंडिडेट कीज निकालनी थी कि कितनी होगी। तो अगर आप ए का क्लोजर निकालोगे तो ए बी ही आ पाएगा, बी सी का क्लोजर निकालोगे तो बी सी ई ही आ पाएगा, और डी का क्लोजर निकालोगे तो डी और एफ का क्लोजर निकालोगे तो एफ और जी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी अलग अलग तरीके से देखा जाए तो कोई भी सारे एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं कर पा रहा रिलेशन के, मतलब कोई भी कैंडिडेट की नहीं है। बट अगर मैं ए बी सी डी को मर्ज कर दूं तो ए से ए बी आ रहा था, बी सी से सी ई आ जाएगा, और डी से डी एफ आ जाएगा, और एफ से जी भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे एट्रीब्यूट को डिराइव कर पा रहे हैं, तो यही एकमात्र कैंडिडेट की होगा, तो आंसर इज 1। इसमें आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल डिस्कार्ड करती है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को, बिल्कुल सही। सेलेक्टिव रिपीट एक्सेप्ट करती है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को, डिस्कार्ड नहीं करती, क्योंकि सेलेक्टिव रिपीट के पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है जिसके हेल्प से वो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को इन ऑर्डर कर सकती है। गो बैक एंड प्रोटोकॉल डिस्कार्ड करता है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को, ये बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका आंसर ए और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर k बिट्स है सीक्वेंस नंबर में, तो फिर आपको डिफाइन करना है रिक्वायर्ड सेंडर विंडो साइज एंड रिसीवर विंडो साइज सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के लिए। ओके, तो अगर k बिट्स गिवन है तो उस केस में सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में जो रिसीवर विंडो साइज होता है वो 2 की पावर k-1 होता है, और जो सेंडर विंडो साइज होता है वो भी 2 की पावर k-1 होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज दोनों इक्वल होते हैं। और वही क्वेश्चन अगर स्टॉप एंड वेट का पूछा जाता तो यहाँ पर जो सेंडर विंडो साइज है और रिसीवर विंडो साइज दोनों 1 होती है, एंड इन द केस ऑफ गो बैक एंड प्रोटोकॉल जो सेंडर विंडो साइज है वो होती है 2 की पावर k-1 और रिसीवर विंडो साइज 1 होती है। तो मैंने आपको तीनों ही प्रोटोकॉल का बता दिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टॉप एंड वेट का तो आंसर होता ऑप्शन ए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गो बैक एंड का तो आंसर होता ऑप्शन बी, क्वेश्चन पूछा गया सेलेक्टिव रिपीट का तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, और आपको बताने कि इसमें टोटल कितने स्पैनिंग ट्री होंगे। तो एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ में जो टोटल स्पैनिंग ट्री का फॉर्मूला होता है वो m की पावर n-1 इंटू n की पावर m-1 होता है, जहाँ पे m है आपका 4, n की वैल्यू है 5, तो 4 की पावर 5-1 एंड 5 की पावर 4-1, तो ये आपको क्या देगा 256 इंटू 125, दैट मीन्स कि 32,000 विल बी द राइट आंसर। तो इतने आप स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ के बना सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है इसमें आपसे पूछा गया कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ये DBMS का क्वेश्चन है। सो इफ देयर इज टोटल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स देन मर्ज द टू एंटिटीज इन्वॉल्व्ड एंड द रिलेशनशिप इनटू वन टेबल। तो ऑब्वियसली जब भी दोनों साइड पे टोटल पार्टिसिपेशन होता है इस तरीके से, टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम तीनों ही एंटिटी 1 को और एंटिटी 2 और रिलेशन तीनों को मर्ज कर देते हैं इन वन टेबल।
बिल्कुल सही है। बट अगर वन साइड टोटल पार्टिसिपेशन और वन साइड पार्शियल है मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी के साथ, तो क्या उस केस में भी आप उसको वन टेबल में मर्ज करोगे? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी है जिसमें कि इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, एक ही साइड पे टोटल पार्टिसिपेशन है। तो उस केस में क्या है कि जिस साइड पे टोटल पार्टिसिपेशन है उस साइड पे आप रिलेशनशिप से मर्ज कर दोगे एंटिटी को, बट एंटिटी 2 के लिए दूसरा टेबल बनेगा, तो 2 टेबल चाहिए, 1 टेबल में काम नहीं होगा। If one side is total participation and one side is partial with one to many cardinality, then merge the relationship on total participation side. बिल्कुल सही है। तो आप टोटल पार्टिसिपेशन में मर्ज करते हो हमेशा, जिस साइड पे टोटल होता है वहीं पे मर्ज होता है। इफ बोथ साइड्स आर पार्शियल विद वन टू मैनी, तो क्या मर्ज करते मैनी साइड पे? बिल्कुल सही। वन टू मैनी में मैनी साइड पे मर्ज होता है और मैनी टू वन में मैनी साइड पे मर्ज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सी डी तीनों के तीनों राइट आंसर है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डीबीएमएस कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट को रिमूव करता है, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता बिकॉज यहाँ पर आप एट्रीब्यूट लिस्ट 1 को प्रोजेक्ट करोगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट लिस्ट 2 को प्रोजेक्ट करोगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका रिजल्ट 1 होगा, इसका 2 होगा। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली इफ एट्रीब्यूट लिस्ट 2 इज द सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट लिस्ट 1। ये कहना गलत है क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट लिस्ट 1 होना चाहिए सबसेट एट्रीब्यूट लिस्ट 2 का, 1 2 का सबसेट होना चाहिए, तो सी गलत है। और डी को देखो, तो डी यहाँ पे द कार्डिनैलिटी ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज दिस, तो ऑब्वियसली ये आपका सही होगा कि प्रोजेक्ट ऑपरेशन में जो रिजल्टिंग नंबर ऑफ रोज होते हैं वो 1 और टोटल नंबर ऑफ रोज इन द रिलेशन के बीच में लाई करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉलम्स को प्रोजेक्ट करना, तो टेबल में जितने कॉलम्स है उससे ज़्यादा तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है ना, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इसका सही है, तो ए बी डी इसका सही आंसर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई विल बी वॉट। तो basically number of elements in x set is 4 and number of elements in y set is 3. तो using this case टोटल नंबर के ऑन टू फंक्शन क्या होंगे? n की पावर m माइनस एन सी वन n माइनस 1 की पावर m प्लस एन सी टू n माइनस 2 की पावर m। तो आप देख रहे हैं n की पावर m है, फिर n माइनस 1 की पावर m है, फिर n माइनस 2 की पावर m है। एक को सेलेक्ट कर रहे हो, दो को सेलेक्ट कर रहे हो, एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, दिस वे ये चलेगा। तो n और m की वैल्यू पुट करनी है, तो इट विल बी, ठीक है, लाइक दिस। इसको सॉल्व करोगे 81 3 2 की पावर 4 3c2 will give you what 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 3, ये भी 3 देगा, 1 की पावर 4 81 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 इज 16 प्लस 3, तो ये 48 है। 81 में 48 को माइनस करो 3 3 36 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 36 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें कि इसका पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस मैंने बताए और पार्ट 2 में मैंने 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं, 10-11 क्वेश्चन। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 450 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जल्दी से जाकर के गेट नोटबुक के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे, रेट एंड रिव्यू ज़रूर करना, आपको PDF नोट्स में मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर क्लास के, वो भी सॉल्यूशंस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, और C प्रोग्रामिंग के कंप्लीट नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, और आपको 30 बेस्ट बुक्स की लिंक्स भी मिल जाएगी गेट और UGC नेट के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो वो भी बहुत मिनिमल कॉस्ट पे हमने रखा हुआ है, जैसे कि अगर आप गेट नोटबुक पे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, जिसमें कि आप देख सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सिक्योरिटी, ये तीनों के तीनों इसी कोर्स में है, 999 में ओनली। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका है,
जनरल एप्टीट्यूड है गेट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है 999 में, डिजिटल लॉजिक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, डिजिटल लॉजिक और सॉफ्टवेयर तो हम बहुत ही अच्छा मानते हैं, और ओएस भी। एल्गोरिदम 899, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे रखा है हमने। डेटा बेसिस में ही है आपका डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, कंपाइलर। और ये हमारा है JRF गुरु प्रैक्टिस कोर्स। इसका कॉस्ट जो है वो हमने और रिड्यूस कर दिया, इट इज 2500 समथिंग। 2500 में आप 3500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये रिवीजन क्रैश कोर्स है हमारा पेपर 1 का और पेपर 2 का भी। इट इज़ ऑल्सो वेरी अवेलेबल एट मिनिमल कॉस्ट, आप सेपरेटली भी परचेस कर सकते हो। और ये 350 सिंगल रिवीजन पेजेस बुक है, जिसका कॉस्ट और भी मिनिमाइज कर दिया हमने। तो ये बेस्ट रिवीजन बुक है फॉर गेट CSIT और UGC नेट वालों के लिए भी। तो दोनों में से अगर आप दोनों के प्रिपेयर करो तो आप UGC वाला लेना, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर है। चलिए तो फिर सेशन को ओवर करते हैं और